किशोरी जी अपलक नेत्रन से श्याम सुंदर को देख रही हैं, सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के ला रहे हैं, स्वयं उनके गजरा बना करके हाथन में पहना रहे हैं, बाजून में पहना रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने हाथन से किशोरी जी के विशाल केशन को ठाकुर जी स्वयं गूथ रहे हैं। ये निकुंज की चर्चा है भैया। अब जैसे केश गूथ दिए, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगाए, किशोरी जी बोली अब ने दिखाओ तो कैसो श्रृंगार कियो मेरो। ठाकुर जी बोले हाँ अब ही लाऊं। अच्छा, कितनी सुंदर छवि है कि किशोरी जी दर्पण लेकर के बैठी हैं और ठाकुर जी पीछे केश संवार रहे हैं। अब वह दर्पण में किशोरी जी अपने आप को नहीं देख रही हैं, तिरछो सो करके पीछे खड़े श्याम सुंदर को देख रही हैं और श्याम सुंदर वही दर्पण में किशोरी जी को देख रहे हैं। पीछे खड़े हैं तो आमने सामने को दर्शन सुख नहीं मिल रहा हो, तो दर्पण में ही एक दूसरे को निहार रहे हैं। किशोरी जी जब तैयार रह गई, ठाकुर जी बलैया ले रहे, आहा बलि बलि जाऊं, हे स्वामिनी जू ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। आप यूं ही बैठी रहो, मैं आपको देखता रहूंगा। तभी ठाकुर जी एक विशाल दर्पण लेकर के आए और नीचे पधराए करके और दूर से दिखा रहे हैं, हे स्वामिनी जी ने देखो तो कैसी लग रही हो। बहुत बहुत सावधानी से सुनो। किशोरी जी स्वयं को नहीं देख रही हैं, स्वयं के अंग प्रत्यंग को कहां कहां ठाकुर जी ने चुन करके पुष्प रखे हैं, कहां कहां श्रृंगार कियो, उनको ध्यान से देख रही हैं और अपने तन पर विद्यमान ठाकुर जी के हाथ के श्रृंगार को ध्यान से देख करके किशोरी जी इतनी मोहित है गई, इतनी मोहित है गई, अपने ही श्रृंगार को देख करके कह रही हैं, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। मतलब किशोरी जी के रूप पर कोई और मोहित ना भयो, किशोरी जी स्वयं मोहित है रही हैं। और मोहित क्यों है रही हैं? क्योंकि श्रृंगार जो है वो श्याम सुंदर ने किया। कोई मुझसे पूछ रहा हो परसों कि महाराज जी आप आरती से पहले आरसी क्यों दिखाए करो ठाकुर जी को। लाल जी को जो श्रृंगार है वो श्रृंगार किशोरी जी पधरा में, तो ठाकुर जी आरसी में वह श्रृंगार को दर्शन करें कि आज किशोरी जी कितनी आई है मेरे ऊपर। और जब लाडली जी को दर्पण दिखाया जाए तो लाडली जी ये भाव से देखें कि आज ठाकुर जी ने कैसे श्रृंगार कियो मेरो। या हमारे आरसी ये ठाकुर जी को दिखानी चाहिए। और एक सामान्य भाव ऐसा है कि आप सब दर्शन करवे वारे सो ठाकुर जी सो कहें एने दिखा तो दे मैं कैसा लग रहा हूँ, सबके बीच में बैठा तो दियो तेने मुँह तो दिखा मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। सो ठाकुर जी को पहले आरसी दिखा में, फिर नेक दूर करके वहां में हम ठाकुर जी को देखें। तो ऐसी भावना है कि वास्तव में आप अब श्री जी तो ना बन सको, पर एक भावना ऐसी रखी जाए कि श्री जी की दृष्टि से लाल जी को देखो, अरे लाला बड़े प्यारे लग रहे, बड़े सुकोमल। किशोरी जी ने जैसे ही दर्पण में स्वयं कोई प्रतिबिंब देखो, मोहित है गई लाडली जू, और मोहित है करके अपने स्वरूप से ही कह रही है, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। और जैसे ये भाव कहो तो प्रतिबिंब को जो स्वरूप जा पर किशोरी जी मोहित है गई, वो ही स्थिर है करके स्थूल है करके प्रकट है गयो, श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। सहचरी श्री ललिता महारानी की।